तो कैसे हैं आप? क्राउन बुल एकेडमी एंड ट्रेडर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आज प्रॉफिट वगैरह बनाया होगा आप सभी लोगों ने। मुझे तो लगता है आप सभी लोगों ने प्रॉफिट बनाया ही होगा। ऑब्वियस है कि हमारे ट्रेड हिट जो किए हैं। तो कल के लिए हमने जो पेपर ट्रेडिंग के लिए डिस्कशन किया था उन प्रीमियम्स की भी एनालिसिस हम थोड़ी देर में करने ही वाले हैं। कल के लिए निफ्टी के लिए क्या डिस्कशन, मतलब आज के लिए क्या डिस्कशन किया था वो भी देखेंगे। बैंक निफ्टी के लिए क्या डिस्कशन किया था, क्या प्रीमियम्स थे, कैसे मूव करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम आज देख लेंगे। उसके बाद में कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा वो भी एक बार हम देखेंगे, और साथ ही साथ कल के लिए प्रीमियम का डिस्कशन भी हम एक बार देख लेंगे। तो फाइनल क्लोजिंग जो है वो निफ्टी की आई है 23,520 के आसपास 19.35 पे आई है। 23,519.35 पे आई है, लेकिन 23,520 के आसपास आई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा वो देख लेते हैं। 23,506 को अगर ब्रेक करता है निफ्टी कल, तो फर्स्ट मूव आएगा 23,445 का। मतलब सॉरी फॉर दैट एक को लगा कि मैं ये प्रीमियम देख रहा हूँ, कल के लिए जो एनालिसिस किया था वो देख रहा हूँ। तो कल के लिए हमने क्या डिस्कशन, मतलब आज के लिए क्या हमने डिस्कशन किया था वो देख लेते हैं। 23,572 को अगर ब्रेक करता है तो 23,506 तक के फर्स्ट मूव, 23,445 का सेकेंड मूव। आज मार्केट ने एग्जैक्टली किया क्या है कि नियर अबाउट 9:15 को एक छोटा सा हल्का सा जो है गैप डाउन के साथ में ओपनिंग किया है। हल्का सा, मतलब एक समझ लो फ्लैट ओपनिंग हुआ है मार्केट का, ना गैप अप ना गैप डाउन। रेंज में मतलब रेंज में खेल रहा था। 620 के आसपास गया, फिर वापस रिवर्सल आया। बट मार्केट ने क्या किया है, 520 के लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट मूव दिया 506 तक के, फिर उसके बाद में अप मूव दिया। अप मूव में वो कंसोलिडेंट रहा, फिर उसके बाद में वापस डाउन आया। तो जैसा कि हमने कल डिस्कशन किया था, अपसाइड में तो कोई गया नहीं है। अपसाइड के लिए भी हमने डिस्कशन किया था कि अगर 23,620 को ब्रेक करता है, 5-10 मिनट सस्टेन करता है, तो 695 का फर्स्ट मूव, 755 का सेकंड मूव। पर ये अपसाइड में मार्केट तो गया नहीं है। डाउन साइड के लिए क्या था, 23,570 को अगर ब्रेक करता है तो 23,506 का फर्स्ट मूव आएगा, 23,445 का सेकंड मूव आएगा। तो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया है, मॉर्निंग में जो है 920 के आसपास, 925 के आसपास मार्केट जो है ना एक ही जोन में घूम रहा था। जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद में डायरेक्टली फर्स्ट मूव दिया, फिर वापस अप मूव दिया, और उसके बाद में ट्रिगर करते करते सेकंड मूव तक क्या आ गया। बैंक निफ्टी में क्या क्या था, अगर बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में क्या दिया था हमने आज के लिए, लेवल्स क्या दिया था, 51,550 को अगर ब्रेक करता है, 51,550 को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट जो है वो मूव करेगा 51,352 तक के। मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया, 51,550 को ब्रेक किया और उसके बाद में 51,350 तक के मूव भी दिया। उसके बाद में अप रैली दिया 822 तक के। अपसाइड का भी लेवल हमने वही डिस्कशन किया था। ये कल के लिए वीडियो में जाके देख लो एक बार। ऐसा नहीं है कि लाइव में अभी मतलब वीडियो शूट करते समय हम कुछ और बता रहे हैं और कल कुछ और बताया। तो लाइकली 51,640 को अगर ब्रेक करता है तो 51,820 तक के फर्स्ट मूव मिलेगा करके ये हमने कल की वीडियो में ही बताया। 820 को अगर ब्रेक करता है तो 51,960 तक के सेकेंड मूव मिलेगा करके। एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, 51,550 को अगर 50 को ब्रेक किया, 350 तक के सेकेंड मतलब फर्स्ट मूव दे दिया। 350 के नीचे सस्टेन नहीं किया तो सेकेंड मूव मिलने का चांस ही नहीं है कोई। कॉल साइड के प्रीमियम का क्या ही बोले, वो सस्टेन ही नहीं किया। वहाँ पे 158 का लेवल दिया था कल हमने, तो वहाँ पे सस्टेन ही नहीं किया, तो क्या अप मूव का आप एक्सपेक्टेशन कुछ रख ही नहीं सकते। पुट साइड के प्रीमियम ने अच्छा खासा प्रीमियम मतलब पैसा कमा के दिया। मॉर्निंग में देखो, मॉर्निंग में मैंने आपको कल के वीडियो में बोल दिया था 118.85 के अगर ऊपर 5-10 मिनट के लिए सस्टेन करता है तो बेसिकली मार्केट ने क्या किया है, ये हमारा 5 मिनट का TFM पे चार्ट चल रहा है। 1 2 3 कंसोलिडेंट कैंडल बनाया है 5 मिनट के TFM पे, 3-4 बार रुका हुआ है वो। ये देखो यहाँ पे भी होल्ड किया है, तो एक छोटा सा हल्का सा मूव ले सकते थे यहाँ पे किसी ने अगर लिया हो तो। उसके बाद में मैंने बोला था 89.90 से एंट्री बनाना, तो 89.90 से एंट्री बनी भी है ना। 5 मिनट का जोन जो है ना वो देता है मार्केट,
मैंने प्रीवियसली भी बता के रखा है, लो देखो 89.90 का ही लो है। एक बार अगर आप देखोगे ना तो लो भी 89.90 का ही लगाया है मार्केट ने। ये है हमारे प्रीमियम की ताकत जो हम आपको बताते हैं। एक बार आप वीडियो देखा करो ढंग से, आपको समझ में आएगा कि हम प्रीमियम जो एनालिसिस करके देते हैं ना तो वो छू के ही ऊपर निकलते हैं। एग्जैक्टली 89.90 से लो लगा के डायरेक्टली 166.75 का हाई लगाया है मार्केट ने। क्या किया है, 89.90 से एंट्री बनी, फर्स्ट टारगेट दे दिया, ठीक है, विद इन 30 मिनट्स फर्स्ट टारगेट दे दिया, फिर वापस कंसोलिडेंस रहा और वापस कंसोलिडेंस रहा। यहाँ पे भी ये जोन में भी 140 के ऊपर कंसोलिडेंट बाकी बहुत टाइम तक के रहा और 166.75 का टारगेट दे दिया। ये था कल के लिए एनालिसिस। अभी मतलब सॉरी आज के लिए एनालिसिस था ये। कल के लिए क्या रहेगा, जब तक के मार्केट एवरेज क्लोजिंग जो आई है ना निफ्टी 50 की, वो आई है 23,520 के आसपास, 23,520 के आसपास ये एवरेज क्लोजिंग आई है निफ्टी 50 की। अब क्या रहेगा कल के लिए डिस्कशन, वो भी देख लेते हैं। कल के लिए जब तक के मार्केट जो है ना वो, एक मिनट लगा देता हूँ, 23,495 का लेवल अगर ब्रेक ना करे ना, 23,495 का लेवल जब तक के ब्रेक ना करे तब तक के डाउन साइड का मूव प्लान मत कीजिए। 23,495 अगर ब्रेक करता है तो 23,440 फर्स्ट मूव, 23,370 सेकंड मूव, 23,300 थर्ड मूव। अपसाइड के लिए क्या रहेगा, अपसाइड के लिए ये है 23,540 जब तक के ब्रेक ना करे तब तक के अपसाइड में एंट्री मत लीजिए। 23,540 जब तक के ब्रेक ना करे तब तक के अपसाइड के लिए एंट्री मत प्लान कीजिए। 23,540 अगर ब्रेक करता है तो 23,620 फर्स्ट मूव, 23,740 सेकंड मूव। बैंक निफ्टी के लिए क्या रहेगा, 23,000 इसका भी एवरेज क्लोजिंग बता देता हूँ आपको। इसका एवरेज क्लोजिंग आया है नियर अबाउट, एक जस्ट अ सेकेंड, इसका एवरेज क्लोजिंग आया है 23,564 के आसपास। तो जब तक के 23,510 ब्रेक ना करे तब तक के डाउन साइड के लिए प्लान मत कीजिए। डाउन साइड के लिए अगर 51,510 अगर ब्रेक करता है तो 51,415 फर्स्ट मूव, 51,350 सेकंड मूव, 51,230 थर्ड मूव। अपसाइड के लिए क्या रहेगा, 51,595 जब तक के ब्रेक ना करे तब तक के अपसाइड के लिए भी प्लान मत कीजिएगा। 51,595 जब ब्रेक करेगा, 51,670 फर्स्ट मूव, 51,715 सेकंड मूव, 51,850 थर्ड मूव। ये दोनों लेवल्स आपको ध्यान में रखना है, 51,510 की, 51,595 की। जब ये दोनों लेवल अगर ब्रेक करता है 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए सस्टेन करता है इस कैंडल्स मतलब इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, तभी एंट्री प्लान करना है। कल के लिए प्रीमियम का डिस्कशन 23,500 का कॉल अगर 72 से मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। अगर 72 से मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। 93 पे एंट्री प्लान कीजिए, 93.50 पे एंट्री प्लान कीजिए। 148 का फर्स्ट टारगेट, 247 का सेकंड टारगेट। जब तक के 93.50 पे ना आए तब तक के एंट्री प्लान मत कीजिए। और अगर 93.50 को अगर ब्रेक करता है तो 72.80 से एंट्री बनाने का प्लान कीजिए। 72.80 से एंट्री अगर मिले तो बहुत ही अच्छा है। 93.50 से एंट्री बनाइए, 148.40 का फर्स्ट टारगेट, 247 का सेकंड टारगेट। 23,500 का पुट क्या रहेगा, एक्सपायरी जो है वो 3 अप्रैल को है, तो थोड़ा कॉशनसली पे कीजिए क्योंकि मंडे को एक्सपायरी है। सॉरी मंडे को नहीं है यार, 3 अप्रैल को एक्सपायरी है। 3 अप्रैल को क्या आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, 3 अप्रैल को थर्सडे आ रहा है। इसके बाद में एक्सपायरी चेंज हो जाएगी, फिर मंडे से आ जाएगी। पुट साइड में 23,500 के पुट को 81 से अगर मिलता है तो बाई कीजिए, 81 से अगर मिलता है तो 103 पे एंट्री प्लान कीजिए, मतलब फर्स्ट टारगेट, और 146 पे सेकंड टारगेट। क्या रहेगा कल के लिए पुट साइड में, 23,500 के पुट में 81.40 से अगर एंट्री मिलती है तो 103 का फर्स्ट टारगेट, 146 का सेकंड टारगेट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आप जैसे लोगों की सपोर्ट की हमको बहुत ज़रूरी है और आप ही लोगों के कारण हम आगे ग्रो करते रहेंगे। थैंक यू।